राम राम जी। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मेरा ब्लॉग्स फुल एंजॉय कर रहे होंगे। ये आज मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है ब्लॉग। अब क्या है कि इतने दिन हो गए आए हुए और कुछ ना कुछ चल ही रहा था। जब शिफ्टिंग की थी तब तो अच्छे से हो गई थी सफाई, बट उसके बाद में भी करना पड़ता है ना। एंड कुछ ना कुछ मिस्त्री या कुछ लगे हुए रहते थे तो इतनी प्रॉपरली नहीं हो रही। उस टाइम में एक बार थोड़ा सा सामान थोड़ा जल्दी जल्दी रखने के चक्कर में कुछ रीचेक नहीं कर पाए। काफ़ी वेस्टेज निकल ही जाती है, हम जितनी बार देखते हैं उतनी बार। तो वही आज फिर मुझे थोड़ा टाइम था और आपको जैसे पता ही है मेड नहीं आ रही है तो टाइम ही टाइम हो गया। तो अब जब मुझे ही करना है तो फिर मैं ये करके फिर करती हूँ। 10 मिनट लगेगा, पर मैंने ऐसा सोचा था। और आपको पता है इसको करते करते मुझे 25 मिनट से ऊपर लग गया और सब चेक कर रही हूँ। ये छुटकी का था, ख़राब तो नहीं हुआ ना, तो इसी वजह से ये देखिए खाली हो गई। सो यही ऐसे ही चलते रहता है कुछ ना कुछ। काफ़ी सारा सामान निकाला और किया। इसके बाद मैंने करके फिर साफ़ करके पूजा वूजा करके नीचे गई वॉक पे, और वॉक पर से आके फिर पेपर लेके बैठी। कुछ पेपर भी करीब करीब अच्छे खासे अमाउंट में पेपर वर्क भी था, उनको भी देखना था। इस बीच में आज मैंने खाना तो बनाया नहीं, सॉरी, मतलब मैं तो खाती नहीं हूँ और हस्बैंड को आज खाना नहीं था, तो सूप एंड ऑल अकेले के लिए बनता नहीं है। आज वैसे मैंने सोचा था ब्रोकली सूप बनाने के लिए अपने लिए, बट नहीं हो पाया तो कुछ नहीं बनाया। तो आज मैंने सेल्फ ट्रीट दी थी। मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, उससे बातें भी कर रही हूँ, तो काम दोनों इजी हो जा रहा है। बातें भी हो जाती है, काम भी हो जाता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्म अच्छी खासी आ गई, बोल ही नहीं सकते हैं कि लास्ट वीक तक ऐसे ठंडा गिर रहा था। सो क्या बोले, इसीलिए तो मेरा बहुत मन हो रहा था ब्रोकली सूप पीने का, बट वही है एकदम, मतलब वैसे हो गया, फिर मूड एकदम नहीं किया कुकिंग करने का आज। तो क्या तो मैं सूप पी रही थी और सूप से ही पूरा 360 डिग्री जाके चीट डे बना लिया। छुटकी को छेड़ रही हूँ, वो मुझे देख रही है, ये भी उसका है। वो लगाने के लिए बोल रही मुझे, चिल्ला रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। वो अपनी चीज़ें बड़ी पहचानती है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी चीज़ें नहीं पहचानती, अपनी चीज़ें ठीक पहचानती है वो। वो लगाए ना लगाए, पहने ना पहने, उससे कोई फ़र्क नहीं, पर और कोई यूज़ ना करे, ये है उसको। आफ्टर ऑल गर्ल्स है, ये जेलसी होनी भी चाहिए। ये है, मैं कर रही हूँ सैटरडे को। आपको भी पता है साफ़ सफाई का दिन रहता है, बट आज मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाई। अब मैं जाके, क्योंकि संडे को तो नहीं होगा जहाँ तक है, या संडे को भी कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मंडे को तो डेफिनेटली करना ही है। और मुझे अभी जाना, लीजिए बात करते करते बेल बज गई। अरे मैंने वो मंगवाया था, सफाई तो हो रही थी, चाय भी, हाँ ये तो चाय लेके आई हूँ, और अभी बेल भी मेरी बज गई थी इसके बीच में। एक बार तो ऐसे लगा कि बेल बजी है पर बजी नहीं थी, बट सेकंड टाइम बेल बज गई थी। डिश वॉशर मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी बर्तन मर गए ना, मुझे डिश वॉशर चाहिए ही चाहिए, और भगवान के बर्तनों के लिए भी चाहिए, तो इसीलिए भी मैंने ले आई, मंगवा लिया था मुझे कि मैं नीचे जाऊंगी ले आऊंगी, बट मुझे हुआ कि मेरे को लेट लग जाएगी और लग जाएगी, भाई मंगवा लो फिर बाद में। अभी मैं करके जाऊंगी ना तो ये बर्तन तो मुझे चाहिएगा,
और हाँ, आपको बताऊँ, अर्बन क्लैब्स से जो मैंने यस मैडम से जो मैंने बुलवाया था, ये सारे उसने गिफ्ट मुझे किए थे। ये गिफ्ट था मेरा। तो मैं चेक कर रही हूँ कि मतलब यूज़लेस है कि यूज़फुल है। तो झूठ नहीं बोलूँगी आपको, 2-3 चीज़ें तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने उसे हटा ही दी कि मैं मजाक नहीं कर सकती। ये फेस मास्क था तो ये तो अच्छा ही है। ये था नोज़ मास्क, तो ये भी अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को मैंने रख लिया। नहीं, ये तो मैंने यूज़ कर लिया था, तो मैं इसका नाम के लिए रखी थी इसको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर ये मेरे को सूट किया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर मंगवाऊँगी। वैसे मैं ज़्यादा ये सब यूज़ करती नहीं ना, इसीलिए फिर मुझे ज़्यादा नाम या ऐसे पता नहीं कौन सा ब्रांड अच्छा है क्या है, इसीलिए तो मैं डर लगता है मुझे। मेरे को बेस्ट लगता है रात में ऑयल मसाज दे देना, बेस्ट, वंस इन अ वीक। और अभी ठंड है तो ग्लिसरीन, चाय ठंडी हो रही है, ले आ ही गया, वेट कर रही थी तो जल्दी से करके बर्तन कर लूँगी ना, फिर झाड़ू करके पूजा करके भागूँगी। वॉक पे भी देरी हो जाएगी ना, क्योंकि मेरे साथ जो जाती हैं उनको फिर मेरी कारण लेट हो जाए, बेवजह मतलब नहीं है ना, और स्किप करने का तो मतलब ही नहीं है। और आ, आपको मैं भी कल मैं आऊँ तब मैं बताऊँ आज मेरे साथ में क्या हुआ। कि मैं मॉर्निंग में ही बाथरूम में गिर गई थी। थोड़ा सा बैक में, लेग में, और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पेन है वो है हथेली में, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हथेली रखते हो तो हथेली में पेन बहुत ज़्यादा है। हालांकि ज़्यादा तो बैक में भी है और उसमें भी है। तो सब ने एडवाइस की कि वॉक पे ना जाए, बट मेरे हिसाब से पेन को ख़त्म करना है तो पेन ही देना पड़ेगा। इसी वजह से रेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। आ गया, काम हो गया, फटाफट से हो जाएंगे। हालांकि बर्तन कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये चाय पानी के और थोड़े बहुत ऐसे हम जब करते हैं तो फिर एक्स्ट्रा बर्तन भी निकलते हैं, एक्स्ट्रा झाड़ू भी निकलती है, सब कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है। फ्रिज में से जो छोटे छोटे में और छोटे में और छोटे में वो सब करके 2-3 निकाल लिए, और 2-4 बर्तन हो तब तो मिलने में भी मज़ा आए ना। और सच बताओ, इसके बाद में फिर कोई काम ही नहीं है रात तक, तो इसी वजह से चाय पी लेती हूँ, चलिए। और ये देखिए, इसमें तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। देखिए मैडम पहले आके बैठ गई हैं, हट ही नहीं रही है, मैं ऐसे बोल रही हूँ हट हट। ये इस टाइम में तो मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। बोल रही हूँ हट बेटा हट, बिल्कुल भी नहीं हट रही है। पहले स्मेल ले रही है और अब देखिए, हाँ हाँ, इसमें से इसमें से बच गया था तो हमने फ्रिज में रख दिया कि सुबह का हो जाएगा। फिर वही हुआ, सुबह में हो गया। ये देखिए मैडम को, अब ऐसे ब्रेड ये खाती नहीं है, मगर पिज़्ज़ा खा लेगी। कहते हैं ये बच्चे ये नहीं समझते, वो नहीं समझते, मुझे समझ नहीं आता है। ये बच्चे तो सब समझते, हमसे ज़्यादा समझते। देखिए और क्लोज आ रही है और मुझे कर रही है जल्दी करो बस। बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा सा बैक किया है, और देख रहे हैं कितनी क्यूट लग रही है। देख रही क्या क्या डाल रही है। बहुत मज़ा आता है ये सब टाइम में, इसका बहुत हंसी निकल जाती है। बिल्कुल नहीं खिसक रही है, इसको फर्स्ट बाइट तो इसी को बनती है, कॉर्नर से, बिना किसी चीज़ का दे रही हूँ। चलिए आप भी खाइए, इंजॉय करिए। थिन पिज़्ज़ा, उफ, बहुत मज़ा आ गया। बहुत टाइम बाद में खाया भी है, और भी मज़ा आ गया।
अब कल डबल डाइट जो करनी है और डबल वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी थोड़ी ज़्यादा करनी है, इसका भी ध्यान रखिए। चलिए, अब मैं आपको सेकेंड डे मॉर्निंग भी नहीं बोल सकती, ये करीब 10 बजे मिल रही। बहुत सुबह से आज बहुत काम था और ये सब करने के बाद में देखिए, बाप रे, मैं तो परेशान हो गई। इतना सारा घास फूस देखी, उसका देखी, बहुत अच्छा निकला है, बहुत मजबूत है, भारी है, वेट है, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। अब इसमें मैं हल्की फुल्की चटनी जैसे हम लोग सिलबट्टे पे करते हैं ना, वो भी कर सकती हूँ। जिसमें दरदरा करके मसाला डालते हैं वो भी मैं आराम से कर सकती हूँ। ठेचा बनाने के लिए भी इजी हो गया। लहसुन का क्रश करके, अदरक क्रश करके डालने के लिए भी इजी हो गया। तो ये मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था, तो फाइनली आज मंगवाई। देखिए, नहीं निकल रहा वो जैसे भी, तो मुझे ये नीचे निकाल के रखना पड़ा, क्योंकि इतना वेट है कि एक हाथ से तो निकलेगा ही नहीं, और वैसे भी हथेली में पेन है, तो इसीलिए। और मुझे ये भी डर लग रहा है कुछ और ना लग जाए, गड़ जाए मेरे हाथों में। और रात में वॉक करके आई थी ना, तो बैक में मेरा पेन बढ़ गया था। पता है आपको, मैं आपको सच बताऊं, ये आराम से 5 kg का है। तो पत्थर का है, स्टोन का, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बहुत अच्छा है। तो रात में बहुत पेन बढ़ गया था। सरसों तेल को गरम करके, जैसे आपको बता रही थी, कूड़ा उठा के रख रही हूँ। सरसों तेल को लहसुन डाल के मालिश की हल्के से, तब जाके फिर नींद आई। नहीं तो बहुत ज़्यादा पेन लग रहा था, क्योंकि हम लोग वॉक भी ऐसे नहीं करते हैं ना कि मतलब वॉक कर रहे हैं।